जो आदमी 4 साल देश की सेवा करके आया है, जो देश की सेवा करके आया, तो क्या वो अपराधी बनेगा? अरे आप 6 साल तैयारी करो ना, आपके पास पैसा आ गया, आप कोचिंग लो, आप अच्छी और एजुकेशन लो, आप आगे ट्राई करो, किसने रोका है ये आपको? बहुत अच्छा दलित सुनहरा समाज के लिए मौसम है। सुनहरा मौका है, दलित कम्युनिटी को जाना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करें, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, भर्ती खुलती है और मैं कह रहा हूँ इस आंदोलन में भी भाग भाग लेना, जो विरोध का आंदोलन है, इससे भी दूर रहना चाहिए दलित समाज के लोगों को। क्यों? मैं बता रहा हूँ जैसे सरकार ने अभी कल परसों कहा ना कि जो जिन लोगों के नाम एफआईआर होंगी, उनको अग्निवीर में भर्ती का मौका नहीं मिलेगा, हुँ, कैरियर खराब हो जाएँगे। तो दलित समाज के लोगों से मेरी खास तौर से अपील है कि वो इस आंदोलन का हिस्सा ना बने। हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता हुँ। है। ये जो अग्निपथ स्कीम आई है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि साढ़े 17 साल की उम्र से 21 साल की उम्र तक उसमें भर्ती वो लोग कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि एक अच्छा मौका है एससी, एसटी, ओबीसी के पास में और ख़ास तौर से दलित समाज के पास में जो 10वीं करने के बाद 12वीं करने के बाद में मज़दूरी कर रहे हैं, मज़दूरी है। जो दूसरों के गाँव देहात में खेतों में काम कर रहे हैं, उनके पास में एक मौका है जाएँ और मतलब भर्ती की तैयारी करें। 4 साल का मौका है, 21 साल, 22 साल की उम्र में आप भर्ती होकर के या 20 साल में 24 साल की उम्र में आप वापस आ जाओगे। आपको सरकार पहले साल 30 हज़ार रुपए तनख्वाह दे रही है, जिसमें से 30% काट रही है, 9,000 रुपए महीने वो आपको सेविंग रखेगी। 9,000 सरकार मिलाएगी। अगले साल वो 33,000 हो जाएगी, फिर वो 40,000 तक जाएगी और 40,000 में से 30-30% जो है वो काटेगी। तो एक तरीके से आप इसको समझिए कि 4 साल में आपको मतलब वापसी पर 12 लाख रुपए मिल रहे हैं और 4 साल तक आपको तनख्वाह मिल रही है, आप ट्रेंड हो रहे हैं, वहाँ से 21-22 साल की, 25 साल की उम्र में जब आप वापस आएँगे, शादी करिए, घर बसाइए और दूसरी कंपनी में किसी कंपनी में आपको एक असला अलॉट हो जाएगा, तो एक एक आपको प्रमाण पत्र मिलेगा काम करने का। प्रमाण तो पत्र वो आपको बेनिफिट है। तो मैं इसको समझ रहा हूँ कि इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो 10वीं और 12वीं करने के बाद में बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, घर की माली हालत उसकी खराब है, वो कम से कम 4 साल, 5 साल में अपना उसको जो पैसा मिलेगा उससे घर भी चलेगा उसका और वो और उसकी रोज़गार भी कर रोज़गार सकेगा। भी कर सकता है और जो बाद में उसको 12-13 लाख रुपए मिलेगा, उससे उसकी क्या नाम है सेटिंग भी हो सकती है। और रहा सवाल शिक्षा का, तो 12वीं करने के बाद में, हाई स्कूल करने के बाद में 4 साल के बाद में आएगा तो शिक्षा तो वो जब भी ले सकता है। हुँ, ऐसे कोई बहुत लंबा चौड़ा गैप तो है नहीं। या दूसरी जो एक्स सर्विसमैन को जो लेते हैं, वहाँ पर भी उसकी जो है क्या नाम है उसको मतलब एक तरीके से प्राथमिकता दी जाएगी। तो अच्छा है, अच्छा मौका है और जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगा इसमें वो ये है कि जो रेजिमेंट है, हुँ, जो जाति के नाम पर हैं, धर्म के नाम पर हैं और क्षेत्र के नाम पर हैं। गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, जाति और धर्म के नाम पर जो रेजिमेंट है, ये कहीं न कहीं टूटेंगी इसमें। जो रेजिमेंट के नाम पे भर्ती होती थी, वो अब ओपन भर्ती हो रही है। अब मैं आपको एक एक सर्वे बता रहा हूँ, लगभग 750 जिले हैं, हुँ, पूरे देश देश भर भर में में। और मात्र 168 जिलों के लोग फ़ौज में जाते हैं। बाकी जिलों के लोग फ़ौज में नहीं जाते जाते। हैं। अब उड़ीसा का आदमी है, रेवेन्यू तो वो भी दे रहा है सरकार हुँ, को, पैसा तो वो भी जा रहा है, तो वो आदमी फ़ौज में क्यों नहीं जा रहा है? उसको भी तो जाना चाहिए ना। तो अब ये पूरे ओपन भर्ती है, पूरे देश की भर्ती है, हुँ, तो देश की भर्ती में अब हर देश के कोने से आदमी उसमें आएगा और आएगा तो वो उसमें अपना हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। तो एक 4 साल का रोज़गार मिल रहा है, उसके बाद में 12 लाख रुपए मिल रहे हैं और फिर एक्स सर्विसमैन को आपको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। आपके पास में एक सुनहरा मौका है। मैं सरकार की गलत नीति, अच्छी नीति उसमें नहीं ज पड़ना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो सरकार ये लेकर के आई है, वो कम से कम दलित समाज के लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं, ये कौन लोग? ये वो लोग हैं कि नहीं 4 साल की बजाय 15 साल की बात जो है वो होनी चाहिए, 15 साल की या 16 साल की, जैसे पहले फ़ौज में भर्ती होती थी। अभी हाँ, इसमें एक चीज़ जो है वो छूट गई, वो ये है कि जो ये कह रहे हैं कि हम 10% मतलब जैसे 40,000 भर्ती होगी, हुँ, तो 10,000 लोग जो है उनको हम पक्का करेंगे। यानी 4 साल के बाद में अगले 16 साल तक वो 12 साल 25%। 25% लोगों को हम जो उसमें नहीं, आप 35 हो गया, 10 उसमें दे देना पहला मिलिट्री हाँ, पुलिस में। पैरामीटर। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये जो वो 10 प 25% या 35% जो लोग होंगे, वो कौन से लोग होंगे? ऐसा तो नहीं है कि सरकार वो जाति के आधार पर उनको सवर्ण समाज के लोगों को या जो खास नेताओं के लोग हैं, नेताओं के बच्चे उनको ले ले या किसी दूसरे लोग नहीं, ये तो वही होंगे ना जो हाँ, अग्निवीर होंगे। अग्निवीर में से भी किन लोगों को सुनिश्चित किया हाँ, जाएगा? ये बात है ना, या तो सरकार इसमें ये बताए कि जिसका 4 साल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा, पहले साल में एक कोई मतलब उसके अच्छे कामों के लिए उसको प्रमाण पत्र जारी करे, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, तो 4 साल में जिसका अच्छा रिकॉर्ड होगा, उसको रखा जाएगा। या तो ये हुँ, इसमें मापदंड होना चाहिए। तो सरकार इस पे थोड़ा-सा ध्यान दे कि वो ये बताए कि जो 35% लोगों को अग्निवीरों को वो अपने पास में रखेगी, वो कौन से उसका उसका जो क्राइटेरिया वो क्या होगा? उसका लेकिन उसका तमाम लोग पैरामीटर क्या होगा? किस आधार पर उनको रखेगी? तमाम लोग कह रहे हैं कि बेरोज़गारों के साथ ये मज़ाक किया जा रहा है। नहीं अब 2 साल से 3 साल से वैकेंसी नहीं निकली कोरोना के चल सेना में लगभग 60,000
जो है भर्ती हर साल 55 हो से 60 हज़ार। 55 से 60,000 और उतने लोग रिटायर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 40,000 अभी ये ले लेंगे तो उसके बाद तो इनको तो हो सकता है कि 1 साल में 40-40,000 की 2 भर्ती करनी पड़े क्योंकि पहले जो लेते थे वो जब 60,000 लेते थे वो 16 साल चलते थे। लेकिन अभी जो ये 40,000 ले रहे हैं ये मात्र 4 साल चलेंगे या इनमें कुछ 4 साल चलेंगे, कुछ ज़्यादा चलेंगे। तो 75% तो 4 साल के बाद वापसी हो जाएगी। 25% रह जाएँगे या 65% वापसी हो जाएगी। तो हो सकता है कि अब हर साल जो है वो पहले 60,000 लिए जाते थे, अब हो सकता है 2 लाख लिए जाएँ। तो मौका है 2 लाख लोगों को इसमें लिया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा और फिर ये कि दूसरे लोगों को भी मौका मिलेगा। लेकिन सरकार कह रही है हमने बहुत सोच समझ के विचार करके कई सालों से विचार हो रहा है, तब हमने इस स्कीम को उतारा है जमीन। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने क्या सोचा, क्या नहीं सोचा, लेकिन जो स्कीम है, जो अग्निवीर योजना आई है, मैं उसका समर्थन सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे लोगों के पास में 10वीं करने के बाद में जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा था, 12वीं करने के बाद में गरीबी हालत में नहीं पढ़ पा रहा था, गाँव में दूसरों के खेतों में मज़दूरी कर रहा था, गाँव में ज म मतलब मंडियों में धान के काम कर रहा था और काम कर रहा था, पल्लेदारी कर रहा था, वो उससे बचेगा और उसको एक मौका मिल रहा है कि 24-25 साल की उम्र में वो वापस घर आ जाएगा, 12 लाख रुपए उसको मिलेंगे और बैंक ने भी एक स्कीम निकाली है कि वो 12 अगर उनके यहाँ कोई जमा करेगा, तो शायद वो 18 देंगे। कुछ ऐसी स्कीम बैंक ने भी जो है वो निकाली है और जो उसको 30-40 हज़ार रुपए हर महीने मिलेगा, रहना फ्री, खाना फ्री, वहाँ सब कुछ फ्री, ठीक है? आपको तनख्वाह मिल रही है, बचेगी ना आपकी तो। तो वो पैसा भी आपको बचेगा, तो आप 20-25 हज़ार लाख की सेविंग कर रहे हैं और 25 साल की उम्र में आप अपने घर आकर के बैठ रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, उस पैसे से आप अपना बिज़नेस कर सकते हो, एक्स सर्विसमैन के आधार पर आपको दूसरी नौकरी मिल सकती है। तो अच्छी स्कीम है और मैं खास तौर से शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहूँगा कि वो लोग में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। मतलब वो विरोध ना करे नहीं इसका। ब्रो हमारे लोग पहली बात तो दलित समाज के लोग जा ही कितने रहे थे फौज में? कितने जा रहे थे? बताओ मुझे उँगलियों पे गिन के बता दो किस गाँव में कितने दलित फौजी हैं? मतलब न 10 में से 1। 10 में से 1 भी नहीं है भाई साहब। अगर आप 100 की बात करोगे तो 100 में 2, 4, 5 लोग मिलेंगे शेड्यूल कास्ट के और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल जाएँगे, पूरब में तो वो भी नहीं है। तो ये हमारे जो लोग हैं अब इनके पास मौका है। मौका है तो ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये वो लोग जाने। लेकिन मैं खास तौर से शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये कहूँगा, एससी-एसटी को ये कहूँगा कि आप जाओ, आपके पास में सुनहरा मौका, सरकार ने खोली है भर्ती और आपको वहाँ पे जाके अपना मतलब भर्ती एक होना मौका, चाहिए। बड़ा मौका। बड़ा मौका है, आपकी गरीबी दूर हो सकती है, गाँव में आपके पास ज़मीन नहीं, खेत नहीं, खलिहान नहीं, भैंस-कट्टे पाल करके आप दूसरों के खेतों में काम करके जो दलित समाज नौकरी कर रहा है या मज़दूरी कर रहा है या पेट पालन कर रहा है, अपना पालन-पोषण कर रहा है, उसके पास में एक सुनहरा मौका है कि एक फौजी का सम्मान होता है, पूरा देश भ्रमण करने का आपको मौका मिलेगा, देश दुनिया को समझने का मौका मिलेगा, आपको रहना, खाना फ्री और फिर इक्वालिटी जो है वो और तीनों सेनाओं में तीनों मौका। तीनों सेनाओं में मौका मिलेगा और जो सबसे बड़ी बात है कि सेना में इक्वालिटी है। आप खाना मिलेगा तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण की टेबल लगा रहे, ठाकुर की टेबल लगा रहे, शूद्र मतलब की टेबल जातिवाद भी अब खत्म जातिवाद हो। वहाँ पर जातियाँ टूटती है। सेना में कोई भी आदमी हो, वहाँ रैंक होती है, रैंक के आधार पर खाना सबको मिलता है। तो अच्छा मौका है, जाना चाहिए और भर्ती होना चाहिए और मैं दलित समाज के लोगों से खास तौर से कह रहा हूँ, आप जाओ, आप विरोध मत करो। जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन्हें छोड़ो। लेकिन आप लोगों के पास में सुनहरा मौका है, आप जाइए और जाकर के अपनी भर्ती को सुनिश्चित करिए। कई लोग कह रहे हैं कि ये अग्निवीर जब 4 साल में वापस आएँगे, इन्हें हथियार चलाने का एक्सपीरियंस होगा। हुँ। ये कहीं अपराधी ना बन जाए। नहीं, अब ये तो अपराधी बनेंगे तो फिर सरकार क्या कर रही है? कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, थाना है, ये क्या काम करेंगे? जब आदमी आप ये नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, उदाहरण दिया जा रहा है, आप ऐसे डराया जा नहीं, रहा है आप लोगों को। नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो 4 साल देश की सेवा करके आएगा तो उसके अंदर देश के प्यार करने का जुनून होगा? आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो? आप अग्निवीर को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या वो अपराधी बनेगा? जो आदमी 4 साल देश की सेवा करके आया है, जो देश की सेवा करके आया तो क्या वो अपराधी बनेगा? एक गलत भ्रांति फैलाई जा रही ये है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अपराधी तो कोई भी हो सकता है। अपराधी पुलिस वाला भी हो सकता है, अपराधी वकील भी हो सकता है, अपराधी जज भी हो सकता है। अपराधी होने का मतलब ये नहीं है कि वो उसका पेशे से उसका कोई लेना-देना है। अपराधी तो पुजारी भी हो जो पुजारी मंदिर में 6 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा है, आप मुझे बताइए क्या उसका पेशा उसके लिए रोकता है? आदमी है जो शरीर है उसकी, वो अपराधी बनाती है, जो शरीर है। आदमी का जो अग्निवीर हो गया, एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी हो गया, तो इस तरीके से नहीं फैलाना मान चाहिए। लीजिए 18 साल की एज में वो अग्निवीर बन जाता, 22 में वो रिटायर हो जाता, फिर तो उसे पुलिस में मौका, पुलिस में भी मार सकते अरे 35 साल की उम्र तक शेड्यूल कास्ट के 32 साल की उम्र तक जा रहे हैं, आप 6 साल तैयारी करो ना, आपके पास पैसा आ गया, आप कोचिंग लो, आप अच्छी और एजुकेशन लो, आप आगे ट्राई करो, किसने रोका है आपको? मतलब दलित समाज के लिए बहुत अच्छा दलित सुनहरा समाज के लिए मौसम। सुनहरा मौका है, दलित कम्युनिटी को जाना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करें, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, भर्ती खुलती है और मैं कह रहा हूँ इस आंदोलन में भी भाग भाग लेना जो विरोध का आंदोलन है, इससे भी दूर रहना चाहिए दलित समाज के लोगों को। क्यों? मैं बता रहा हूँ जैसे सरकार ने अभी कल परसों कहा ना कि जो जिन लोगों के नाम एफआईआर होंगी, उनको अग्निवीर में भर्ती का मौका नहीं मिलेगा, कैरियर खराब हो जाएँगे। तो दलित समाज के लोगों से मेरी खास तौर से अपील है कि वो इस आंदोलन का हिस्सा ना बने। हाँ, पुलिस पुलिस वेरिफिकेशन वेरिफ़िकेशन करेगी, हमारे 2 तारीख वाले मुकदमे अब तक नहीं सुलझे, एक नई कहानी आपके साथ बिगड़ जाएगी। तो आंदोलन से दूर रहें,
अपनी भर्ती सुनिश्चित करें। अब जाएँ, अप्लाई करें, 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में आप रिटायर होकर घर आ जाएँगे। आपको 12-13 लाख रुपए मिलेगा। 20 आर्थिक ब रूप से मजबूत हो आर्थिक रूप से जाएँगे। मजबूत हो जाएँगे, दूसरों की गुलामी से बचोगे। आइए शादी करिए, तैयारी करिए, दूसरों की तैयारी करिए।